मामा की किचन में खुश आमदीद। आज मामा की किचन में बन रही है दही फुल्कियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और तकरीबन सभी को पसंद होती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले बॉईल करेंगे फुल्कियाँ। गर्म पानी में मैंने फुल्कियों को भिगो दिया है, ठीक है, और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन देके, और फिर हमारी फुल्कियाँ हो जाएंगी रेडी। चूल्हा बंद करना है और बंद गोभी, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। वो आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितने आप दही फुल्कियाँ बना रहे हैं उस हिसाब से। और अब हम दही को लेकर उसे बीट करेंगे, और बीट करके मैंने इसमें जो है 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाला है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह दही को बीट करना लाजमी है। अच्छे से फेंट लें दही को। और अब इसमें चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक, और नमक की क्वांटिटी आप पहले कम रखें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा मसाला डालेंगे तो फिर कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप कम डाल के उसको टेस्ट कर लें। आपको अगर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लें, ठीक है। एक साथ ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। अब इसमें मैंने डाल लिया फुल्कियों को मैंने फिर निकाल कर टोकरी में डाल दिया था और पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था। जब पानी ड्राई हो चुका तो फिर मैंने प्लेट में निकाल ली थी फुल्कियाँ, और अब दही में डाल दी हैं फुल्कियाँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी, प्याज और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी है। मैंने सलाद कटर से इसको काटा है, देखिए कितना बारीक है। और आलू बॉईल करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लिया है। और आलू की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप जिस हिसाब से दही फुल्कियाँ बनाना। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद चाट मसाला और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। मुझे रखिए दुआ में याद। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।